अपने गुरु शिव के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। इस धरा को अपने आंचल में रखी जगत जननी मैया भवानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस दानव दानवर समाज के शिव को गुरु रूप में अलंकृत करने वाले साहब हरिंद्रानंद जी एवं उनकी शक्तिपीठ दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम। तदुपरांत इस गुरु परिचर्चा में सम्मिलित अन्य धर्म प्रेमी सज्जन माँ बहन भाई बंधु अध्यात्म प्रेमियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जिस किसी जीवों के कानों तक यह मेरी आवाज पहुंच रही हो उन सभी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शाम से ही आप सब भजन का आनंद ले रहे हैं और विषय में डुबकी लगा रहे हैं। वही विषय जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण विषय अथवा कहा जाए गुरु की परिचर्चा, गुरु के नामों का गुणगान, संतों का जहां पर समागम होता है, संतों के नामों की जहां पर गुणगान होती है वही सत्संग कहलाता है, सत्य का धारा कहलाता है, सत्य की बहती हुई नदियां कहलाती है। जिस नदी में हम सब स्नान वर्तमान में कर रहे हैं और आनंदमय हो रहे हैं। देखिए हमें तो गुरु की चर्चा दिया गया है करने के लिए। गुरु की चर्चा हम कर नहीं सकते इसलिए कि वह सामर्थ्य और वह ज्ञान मुझ में नहीं है। फिर भी माता पिता के माध्यम से जिस परमात्मा ने मुझे इस संसार में आने का मौका दिया, जिनकी कृपा से आप सबों से नजरों मिलाकर बातें करने का मौका दिया और आप सबों को दर्शन करने का मुझे सौभाग्य दिया, उस परम पिता परमेश्वर महादेव का गुणगान अपनी कानों में जब से लिया, उसका सानिध्य जब से पाया, उसके नामों का स्मरण जब से किया और तब से जो अनुभूति कुछ ना कुछ मिला है वह मैं जरूर आप सबों को बता सकता हूं और वही बात मैं आप सबों के बीच रख भी रहा हूं। मैं कह रहा था कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय में हम लोग बैठे हैं। तो यह विषय क्या है? जीवन का सार। हमारे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार में, क्या इस संसार को छोड़ने के बाद भी दूसरे संसार में, दूसरे लोकों में भी जाना पड़े, दूसरे योनियों में भी जाना पड़े, तो वहां भी जाने के बाद जिस काम को हमें करना अनिवार्य है वही कार्य है गुरु की चर्चा। अभी हम थोड़ा सा यांगन गए थे, यांगन में कोई बोला कि हे हो इतने बोले ले कठिन डल हो जावे खुद हमें भजन करावे ले बोले ले रियो भजन न हुए देतिया देखे छियो त गप सब करे छ मंच पर हमें करिए अच्छा ये करो इतना ही टाइम आवे जे की करते
भाई विचार कीजिए, अगर आप विचार नहीं करेंगे, हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दरवाजे पर गाय बांधा हुआ है, गाय कर सकती क्या? घर में कुत्ता बिल्ली है, कर सकती क्या? इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, एक मानव को छोड़कर उसके पास में विचार करने की सामर्थ्य है क्या? आप मानव हैं, हम मानव हैं, इसलिए हमें आपको चाहिए विचार करना। और विचार करने के पश्चात उससे उस अमृत तत्व को प्राप्त करना हमारा मूल कर्तव्य है। अगर नहीं करते हैं तो बाद में पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। संसार की जब से सृष्टि हुई, मनीषी, विदुषी, जानकार सबों ने इस तथ्य को खोजा। आपका भी कर्तव्य है कि इस तथ्य पर हम भी मंथन करें, विचार करें। हम भी कर रहे हैं, मानिए नहीं मानिए ये आपका काम है। हमको अच्छा लगा तो हम माने, हम माने तो हम उसको जाने, वही जाने तो वही आपके बीच रख रहे हैं। आप सब भी विचार कीजिए, और विचार का मंच ही सत्संग कहलाता है। और सत्संग को गंगोत्री नाम से उपाधि दिया गया है। वहां सत्य नाम की गंगा बहती है। एक गंगा है जो यहां से हम लोग दूर जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन उससे भी कल्याण नहीं मिलता। बहुत ढेर सारे मेरे बहन भाई लोग हैं, वहां गंगा नहाने के लिए गए हैं, बटेश्वर में, फलाना जगह, जहां भी गंगा बह रही है वहां जाती है नहाने के लिए, फिर भी कष्ट नहीं। और एक दो कष्ट को कौन पूछे? तीनों कष्ट से पीड़ित है, दैहिक, दैविक, भौतिक। बंधुओं, मेरे विचार है कि हमारे जीवन में गुरु चाहिए। आपके भी जीवन में गुरु चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाए अपने जीवन में, आपको जो अच्छा लगता हो, जो ज्ञानवान लगता हो, आपके अंतरात्मा में जो जिससे संतुष्टि मिल जाए कि हम फलाना को गुरु बना लेंगे, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, इतना भी तो कीजिए, कम से कम बना लीजिए, उसी को बना लीजिए। लेकिन गुरु बना लीजिए, बगैर गुरु का इस पृथ्वी पर जितने भी मानव आए हैं और वो बिना गुरु का यहाँ से चले जाए तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। इस पृथ्वी पर के लिए कौन पूछे? कहा 3 लोग में। तो कहने का तात्पर्य है एक सबल गुरु चाहिए। अब उसी विचार के तहत दिया जाता है कि गुरु चाहिए। इसका मतलब है कि हमें चेला बनना होगा, हमें शिष्य बनना होगा। सिर्फ गुरु चाहिए। महादेव हमारे गुरु हो जाए, या फलाना आदमी हमारे गुरु हो जाए, फलाना पंथ संप्रदाय के हमारे हो जाए। अरे भाई, आप जिस किसी का चेला हो जाइए, तब वो गुरु आपके बनेंगे। और जब गुरु बन जाते हैं, महादेव को लीजिए, दुनिया को लीजिए, अन्य धर्म संप्रदाय में चले जाइए, जिस किसी को भी आप गुरु बनाए हैं तो उस गुरु के वचनों के अनुसार शिष्यों का काम होता है चलना। और जो शिष्य गुरु के वचनों पर अटल रहते हैं या अडिग रहते हैं, गुरु उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और शिष्य की मात्र परिकल्पना कहा जाए हमेशा एक ही है। क्या? आप सब भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं। आपको भी अपना घर द्वार है, हमको भी अपना घर द्वार है। आप भी अपने परिवार के साथ हैं, हम
हम भी अपने परिवार के साथ हैं। आपके घर में भी माता पिता हैं, हमारे घर में भी माता पिता हैं। आपके माता पिता को पिता थे, हमारे माता पिता को भी पिता थे। उसके भी पिता आपके घर में थे, हमारे भी घर में आप उसके माता पिता थे है, और इससे पहले थे तो भैया थे ही। अभी जरा ढूंढिए तो हैं, नहीं है, कहां गए? कुछ है कुछ नहीं है। सत्य तो यही है कि आप भी हैं और आप भी नहीं हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, यह गारंटी है। हम भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, यह भी गारंटी है। भली भांति आप सब जानते हैं। और आज है कल नहीं रहेंगे, इसी का इलाज करना यही एक बीमारी है। इसी बीमारी का इलाज बड़ा अच्छे डॉक्टर से कराना है। बहुत बड़ी बीमारी हम सबों के पास में लगी हुई है, उस उधर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान से किधर? ध्यान से खेत पर पटवा बुनलिया या सोंठी कितना टा भेले वो करो बेच लेबे। सोन के पल्ली केना बनते वो वही से यूरिया छिटलो जेते, मकई में खाद गिरले, डीएपी गिरले कि नहीं। मतलब ध्यान है संसारिक में, संसारिके में रह के संसार में ध्यान नहीं है कि भाई संसार कैसे आपको जकड़ा हुआ है। तो संसार कैसे जकड़ा हुआ जानते हैं? सबसे बड़ा मैं कह रहा था भयावह बीमारी हमको है और आपको है, सबको। कैसा? जितना ही रंग बिरंगा कपड़ा पहने हुए है ना, वह बीमारी जब लग जाती है तो उजला कपड़ा आ जाता है बदन पर, उसी बीमारी से बचने के लिए। अथवा एक दिन कफन को ओढ़ना होगा, कफन के साये में बंधना होगा, कफन के साथ चलना होगा। कफन का हमें साथ नहीं मिले, कफन का हमें दर्शन ना हो, उसी कफन से दूरी बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। कहा जन्मत मरत दुसहत होई, जन्मते और मरते मानव को कष्ट होता है। अच्छा हम झूठ बोलते हैं, आप सब तो सब कोई सच्चा है, हम ही अकेला झूठ है। जन्मते मरते कष्ट होता है कि नहीं? माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, माँ के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है आप ही लोग को पता होगा, हम तो नहीं देखे हैं, आप लोग तो देखबो किए हो। अरे सब कोई भूतभोगी है, सब कोई इस बात को जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टे रहता है, सिर रहता है नीचे, पैर रहता है दोनों ऊपर। कब तक रहता है? 9 महीना। 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में उल्टे रहता है, उस बच्चा को कभी तकलीफ नहीं होता। देखिए तकलीफ होता है, अगर होता भी है तो बच्चा को मालूम नहीं चलता है। और समय की विडंबना कहा जाए कि जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, इस चराचर जगत में अपना पांव रखता है, अथवा कहा जाए कि जब उसका पैर नीचे होता है और सिर ऊपर हो जाता है, वहीं से दुख होना प्रारंभ हो जाता है, वहीं से दुख को अपना साथी मान बैठता है। इसी जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु जब सबल आपके जीवन में हो जाएंगे, हमारे जीवन में हो जाएंगे, तो एक ना एक दिन इस बीमारी का इलाज तो जरूर होगा। तो इस बीमारी का एक ना एक दिन होगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूं। उतनी बड़ी साहस मुझ में नहीं होगी। या बिरला कोई ऐसा है जिसने ऐसे सब बीमारी का उपचार कर लिया। तो कहने का मतलब है उसके लिए हमें युक्ति करना होगा। तो युक्ति के लिए कहा जाता है कि अपने जीवन में एक सबल गुरु बना लीजिए, और सबल गुरु बना के उसका चेला बन जाइए। और चेला बनने के बाद गुरु का जो मुख्य आदेश है उस आदेश पर चलने का काम कर दीजिए। तो याद रखिएगा,
जब एक तरफ गुरु हो जाते हैं और दूसरी तरफ चेला हो जाते हैं तो गुरु और चेला के बीच में तलवार उल्टा हो जाता है। कैसे? तो जिस तरफ तलवार में धार होता है, धार का पासा ऊपर हो जाता है और तलवार का पिछला भाग मोटा जैसा जो होता है वो नीचे हो जाता है। तो गुरु करते क्या है? गुरु का काम होता है चेला को उसी धार पर चलाने के लिए। अगर आप सच्चा चेला बने हैं तो गुरु आपको उसी धार पर चलना प्रारंभ करेंगे। इशारा है कि उस तलवार की धार पर चलने का मतलब है बहुत बड़ी परीक्षा से पास करना। और जब आप चल जाएंगे, उस परीक्षा को पास कर जाएंगे, तब तो गुरु आपके हैं, आप गुरु के चेला हैं। और अभी विषय था कि शिव को ही गुरु रूप में क्यों बनाया जाए। अरे भाई, ऐसा विषय नहीं रखना चाहिए, इतना ज्ञान हमें नहीं है। शिव को ही गुरु रूप में क्यों रखना चाहिए? आप किसी को रख लीजिए, किसी को रख लीजिए, सब तो शिव है। कहा शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। गंगा में इतनी श्रद्धा है, आदमी के पास में विश्वास है, बिलीव है, जाता है डुबकी लगाने के लिए, उस गंगा जल को अपने सिर पर छींट लेता है। इतना विश्वास हो जाता है कि हमने गंगा नहा लिया। हे भाई, जब शिव ही जीव है, जतो जीव ततो शिव, संसार में इस सृष्टि के निहितार्थ जितने जीव हैं सब में शिव है। तो जब जितने जीव हैं और सब में शिव है, तो जिस किसी को आप गुरु बनाइए सब शिव है, सब शिव है। हाँ, शिव की पहचान उनमें नहीं है, वो उनकी भूल है, उनकी अज्ञानता है। गंगा का जल कटोरा में रहे तो कटोरा का आकार पकड़ लेगा, गलास में रहे तो गलास का आकार पकड़ लेगा, बाल्टी में रखिए बाल्टी का आकार पकड़ लेगा, जिस पात्र में जिस बर्तन में रखिए गंगा का जल वही आकार पकड़ लेगा। अरे भाई, शिव सब जीव में है, जिसको बना लीजिए आप, आपके ही गुरु होंगे और अर्थात शिव ही होंगे। अब एक विचार और है, तो वह विचार है कि शिव और जीव संसार के कहे जाते हैं कि उत्पत्ति करता, व्यवस्था और लय तक निहित समाहित सब में शिव है। जब उत्पत्ति करता भी शिव है, व्यवस्थापक भी शिव है और लय भी करने वाले शिव ही हैं, तीनों में है। तो उस शिव को ही न गुरु बनाया जाए। सबसे पहले जो आया और उसी का सब कुछ हमारे बीच है या आपके बीच है। हमारा परदादा था, परदादा को हम देखे नहीं हैं लेकिन ये अनुभव किए हैं। कैसे? तो परदादा से मेरा दादा था, दादा को हम भी नहीं देखे, कोई देखता है तो जो देखता है देखबे किया वो जान जाता है कि दादा से ही मेरा बाप है। हम नहीं देखे, अनुभव तो कर सकते हैं भाई कि जब परदादा से मेरा दादा है तो दादा से ही मेरा बाप होगा और बाप से ही हम हैं, तो हमसे भी आगे बेटा हो नहीं हो भविष्य की कौन चिंता करता है। अब कहा कि शिव को ही गुरु क्यों बनाया जाए भाई? समझने के लिए रहा कुछ कि शिव को ही क्यों गुरु बनाया जाए।
संसार में सबके माता पिता हुए हैं, जरा बताइएगा शिव का माता पिता है? अगर शिव का माता पिता होता तो शिव का स्मारक भी कहीं मिल जाता है आपको। शिव का स्मारक भी मिलता, जिसका माता पिता हुआ है उसका स्मारक हुआ है। मेरा कहने का मतलब उसका मौत हुआ है। तो चराचर जगत में उस आईने से देखा जाए कि क्या शिव का जन्म भी हुआ है भाई? अगर जन्म हुआ तो वो माता कौन थी जन्म देने वाली? अगर उन जन्म हुआ तो उनके पिता कौन थे? अच्छी बात है। अब बात बनाने वाला बहुत बहुत बात बनाता है। एगो आदमी छोट मोट बाजार जाए रहे, घर वाली के कहल के कि जे हमरा 10 गो टका दे दे, जाए छियो बाजार। घरों वाली कहल के कि जे बाजार जाए छो, दूसरे दिन जेतियो तो ना आए तो जाए छो बाजार, टको छे 10 गो, और दिन दोसर दिन जे पहले खातियो हमरा तो जरगर टका देतियो सामान नहीं थियो, लेकिन आज 10 गो टका तो मांगे छो, 10 गो टका छबे करे तो हमरा जिम्मा में की बचते? कल के हौ दे दे, हमरा मन छे बाजार जाके। गेले बेचारा बाजार गेले तो सगराई बाजार घूमे फिरी ललके। अब भरी के सामान मोले ले घुरे कि एक कोनो घर जाए रहलो छै तो सामान ले लेबे, ओकरा 10 टका में कोनो सामान मिलबे नहीं। घुरलो बेचारा चली गेले एक मनिहारा दुकान पर। मनिहारा दुकान पर गेले, मनिहारा वाला के कहे भाजी हो अलो रे बाजार, हमरा जिम्मा में टके नहीं छे, 10 गो टका छे, 10 गो टका के कोनो सामान छम तोरा यहाँ तो हमरा दे दे, हमें घर लेने जेबे। कल के है हो हमरो दुकान में 10 टका वाला सामान नहीं है छम, तब खोजे छियो, कहे हमरा कुछो दे दे। बेचारा फिर ले दुकान में खोजे ले, देखल के एक छोटका यही ना रहे इतने टका, वो यही ना वो आदमी के दे देबे। कल के हला 10 टकिया सामान यह छियो। वो बेचारा घर लेके यही ना चली गेले, आईना के बढ़िया से टेबुल पर धे दिल के, जहनी कवर से निकाल के यही के टेबुल पर रखल के। वही में शकल देखे न तो बड़ा हंसी आवे, कहने ओकरे एहन शकल के रहे। आईना के देखे तो बड़ा जोर ठहाका मार का से तो वो यही नाम हंसे। अब यही ना के देख के दीवाना भे गेले, हरदम यही नहे पर लागलो रे। ओकरो कनिया एले हुने से कहे ले कि जे हे कौन चीज तो घर में बैठ के करे जो केदो रुका, हे ई काम करने लगे रुका। अब वे यही नहीं कर ली, हर तरह ही गेले, कौन हो काम नहीं करे। अंतिम में ओकरो कनिया नी बेचारी की कर लगे जाए के खाना के बेर भेले, खाना लगेल के थारी में, ओकरा ये ले कहे ले हे खाना खाए ले, तुम्हें वे बैठ के ऐने के देखे के बड़ा दीवाना हो गेले, कहियो देखना ही नहीं रही। कहे खाए ले तोरा बगल में देख ले, ये ना रख देना चाहिए, ए तोरा बगल में खाना रख देना चाहिए, खाए ले उन्हें की देखे छो। कहे कि जे ओ राखो अखनी खाना, हमरा ही ने दोसर काम छै। वो करो कनिया के नहीं रहला गेले, कहे कनिटा जाय के हमहु देखिए कौन चीज छिए। वो हो या ना का हुलकी के देखल के त यही नहीं देखल के, कनिया जे यही नाम हुल कर गेले ने तो वो कनिया अपन सकल के वह में देखल के, लेकिन वो बीए पास नहीं पढ़लो लिखल। कहे अरे बुर्बक मर्दबा नहीं था, तब ना यहन
खाना परोस के दिलिए या खाए ले, खाना ई नहीं खाई रहल छे, ओइ में त ई दोसर कनिया देखे छे, दोसर मौगी के देखे छे, ते ई खाना नहीं खाई रहल छे। और आके जे है कहां के न तोरा कथी ले भेजला रिया बाजार, कहे छे पर बाजार भेजला रे त हे सामान जे न लियो, कहे छे यह दोसर जलानी के लड़िया उठा के ना ले, कहे छे हे रे बा कहां ना लिए हम दोसर जलानी, कहे छे ई की छिए, दोनों मौगी मुंसा में लड़ाई झगड़ा हो गया। बगल में एगो पड़ोसिया सुन रहे, कहे छे दोनों जीव लड़े छे कथी ले, वही पड़ोसिया में से एगो बूढ़ी माता आइले, कहे छे हे रे कथी ले लड़े छे, चुप दोनों जीव किटमा किट करैत रहे छे दोनों टा, की हो गेलो। आबे ओकरो कनिया कहे कि हे माय देखियो न ई केहन काम करलकै है, एकरा भेजलिए टाका दे के बाजार, हे देखियो बाजार से ई दोसर जलानी उठा के ले जाबे, कहे छे कहां छे दोसरो जलानी है, कहे छे चलियो ना देख लेबै, ले गेले घर टेबुल पर जे एना राखल है, बूढ़ी माता के जे हे देखियो केना एना छे, अथी केना कहिनो जलानी अन्ने छे, बूढ़ी गेले एना के ओइ में हो देख के देखैले, बूढ़ियो के एना में बूढ़ीए झलकै। आबे बूढ़ी माता कहे रे छोरबा टको खर्चा भेबे कैलो, जलानियो तो यानबे कैले, यानले त यानले तोरा बूढ़िए मिलल रह, तोरा नया जलानी नहीं मिलल रह बाजार में, रे छोरबा तो की बुढ़िया के बियाह कर गेले यानी तोरा कौन दूर में दिक्कत लगे, कहे के माय हमें नहीं कर लिए बियाह, नहीं हमें जलानी आन लिए, कहे छे ताबू की छियो, तीनों रहे बीए पास, एकटा फर्स्ट एकटा सेकंड एकटा थर्ड करल। कहने का मतलब है कि ज्ञान के बिना यह अधूरा है। अखनी दोसर सब लिख जेबो न, कहता भोलो बाबा के माय रहे, भोलो बाबा के बाप रहे, दोसर पंथ में जाओ न ओकरा पता चल जेतौ, मैं कहता ओकरो माय रहे, ओकरो बाप रहे, ओकरा जरा पूछती हो, ओकरा माय रहे भोला बाबा के, शिव जी के माय रहे, शिव जी के बाप रहे, तो शिव जी के सारा कुछ मिल रहे। अरे भाई इसीलिए तो उसका नाम स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं, जो अपने आप अवतार है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, वही स्वयंभू है, वही महादेव है, और वही सब में है, घट घट में है, रब रब में है, गोरा में है, काला में है, बच्चे में है, बूढ़े में है, जवान में है, थारी में, लोटा में, गलास में, गंगा का जल जो आकार पकड़ लेता है, वही हर जीवों में वही शिव महादेव है, तो उसी को नाम गुरु बनाया। तो इतनी तो भाग्य हमारा है कि हम महादेव के चेला हो सकते हैं, शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। जिसको भी बनाइए आप शिव को बनाए, शिव से बढ़कर कोई है भी नहीं, अगर शिव से बढ़कर कोई है तो आप बता दीजिए, हम भी उसी को पकड़ लेंगे। अगर किसी का सानिध्य, किसी का प्यार, किसी का दुलार एक जन्म में एक लोक में मिले तो शिव का कहा जाता है दुलार। इस लोक को किया, 3 लोक को पार करके फिर लोक में भी जो सीमा से अंदर भी है और सीमा के बाहर भी है, उससे हमारी मुलाकात है, आपकी मुलाकात है। अगर सीमा से बाहर नहीं है और सीमा से भीतर नहीं है तो एक बूंद से पिंड बना और उस पिंड से ब्रह्मांड में कैसे आ गए? कौन थे बनाने वाले? वही शिव, वही है बनाने वाले और वही है मिटाने वाले, वही है चलाने वाले। तो हमको आपको इस सृष्टि को उसी ने बनाया, वही और चला भी रहे हैं, और वही चलाने के बाद इसको विनाश भी करेंगे। तो विनाश में वो भेजेंगे, हम जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि हम उसी के साथ में लग जाएंगे। तो उसी के साथ में लगने का यही प्रयास है कि उसी को गुरु मानिए और उसी से प्रार्थना कीजिए, अर्जी कीजिए, विनती कीजिए, प्रतिदिन उससे दया मांगिए कि हे महादेव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपके हम चेला हैं, मुझ पर इतनी सी दया कर दीजिए कि इस संसार में मुझे आने और जाने का जो चक्र है वो छूट जाए। अगर आप
मन से ध्यान से उस महादेव को पुकारते हैं, महादेव आपको अपने शरणों से लगा लेते हैं। अरे भाई गुरु नाम की चर्चा तो आज हो रही है, ऐसी भी बात नहीं है। गुरु नाम की चर्चा कल हो रही थी, भगत है ना भगतो में गुरु के कथा याग वहन छे। जौन धर्म में जे बोले सब धर्म में गुरु प्रधान छे। तो गुरु और चेला बड़ा दोनों गहरा संबंध है। चेला का काम है तलवार की धार पर चलना, दुख की डगर को पार करना। गुरु का काम है सहस्त्र दुख को देना, घबराना नहीं है। जब आपके जीवन में दुख आना प्रारंभ हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर वाले की दृष्टि मुझ पर अब बनना शुरू हुआ। और जब तक गहरे दुख में आप चले जाएंगे वहां तक आपको भेजने का वो प्रयास करेंगे जहां तक आपका हाथ पांव काम नहीं करेगा, कोई सहारा नहीं होगा। वहां आपको वो मुलाकात देंगे कि अब जिसका कोई नहीं उसका हम। बंधुओं मेरे, प्रमाण है द्रौपदी को अपने हाथों पर बहुत घमंड थी। जब दुशासन चीर को खींच रही थी, पांचों पति मूर्ति के समान देखते रह गए थे। पांच पति में से पांचों पति किसी ने काम नहीं दिया। अंतिम में निराश होकर के वो अपने शरीर पर गर्व कर बैठी कि अगर पति नहीं तो हम अपनी इज्जत को बचा सकते हैं। तो अपनी दोनों हाथों से जितनी ताकत बनी थी ना, द्रौपदी लगा चुकी थी। और दोनों हाथ द्रौपदी की काम नहीं की। दोनों हाथों के ताकत को समर्पण करना पड़ा। और जिस समय अपनी अंतरात्माओं से उस कृष्ण को पुकारा, वासुदेव पुत्र को पुकारा, महादेव को पुकारा, ना उसी द्रौपदी को अपना तन का ठिकाना, ना मन का ठिकाना। तो कहने का मतलब है दुख आपके जीवन में जब आएंगे तो इतना जरूर समझिएगा कि परमात्मा का अब मिलना मेरा शुभारंभ है। और जब दुख के झेलते हुए निकलेंगे तो समझ लीजिएगा परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की दया है। और जब बेसहारा से भी सहारा बन जाएंगे संसार में, तब समझिएगा अब परमात्मा मुझे मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है। और वही आपकी अंतिम इम्तिहान है। अंतिम इम्तिहान होने से पहले जिस इम्तिहान की हमें तलाश है उसी का हम चेला बन जाए और वो हमारे गुरु बन जाए। तो 3 सूत्र बताया जाता है कि 3 सूत्र कीजिए, 3 सूत्र कीजिए। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना, तीसरा सूत्र है नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से 108 बार प्रणाम निवेदित करना। तो कहने का मतलब है कि यह दया और चर्चा और जाप, ये तीनों हमारे पास से निकले, हमसे चले और हमसे चलने के बाद आगे निरंतर चलता रहे। तो एक दिन सबों के ऊपर में उसी परमात्मा की कृपा होगी। तो होगी कैसे? हम चलेंगे तब ना, आप चलेंगे तब ना। आजकल महादेव के गुरु माने वाला के कमी है न, जते महादेव के गुरु माने वाला है ओकर संख्या नहीं है, करोड़ों में अरबों में चल रहा है महादेव के चला। लेकिन सबके घर में तकलीफे देखो, सबके घर में महा तकलीफ, पूरा तकलीफ। कारण अज्ञान बिना तकलीफ है, बहुत अज्ञानता है हमारे बीच में, इसीलिए तकलीफ होता है। अज्ञानता अगर नहीं हो तो तकलीफ होगा ही नहीं। ये 100% दावा है। तो क्या कैसा दावा कैसा है कि सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो महादेव को गुरु माना, इसका मतलब है कि हम उसके रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दें। तो महादेव हमारे गुरु बन जाएंगे। जो देवता इतने बड़े महान हैं, क्या उस महान देवता का ज्ञान बड़ा कमजोर होगा? नहीं होगा कमजोर, बड़ा महान ज्ञान होगा। क्यों? कि महादेव हमारा जी गुरु बना है। तो भाई हम अपने आंगन में अगर हम महादेव के चेला बने हैं और महादेव हमारे गुरु बन गए हैं,
तो जरा बताइए कि महादेव का ज्ञान कम काम देगा, ज्यादा काम देगा, ज्यादा ज्ञान देगा, और ज्यादा ज्ञानवान के यहाँ देख लीजिए अभी क्या है। अच्छा तरह से डुबकी नहीं लगाए हैं, ऊपरला मन से कहेंगे महादेव है, महादेव है, महादेव है, महादेव है, फोटो वाला को कह देगा, लेकिन घर में जो महादेव है, जिसने एक पुण्य से पिन बनाया, एक पिता को पुत्र को जन्म देने में, पालने पोषने में कितना कष्ट होता है, एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। जब से एक बूंद से पिंड बनता ना, वो माँ बाएं सोती है तब दुख, दाहिने सोती है तब दुख, चित सोती है तब दुख, पट सोती है तब दुख, घर में झाड़ू लगाती है तब दुख, बर्तन मजती है तब दुख, सोती है सब कामों को करने के पश्चात हमेशा एक दो दिन को कौन पूछे, 9 माह के कष्ट को अपने सिर पर बेचारी ले करके उसको सहती हुई, अपार दुखों को पार करती हुई, तब जाके एक बच्चे को जन्म देता है। और माता पिता का फर्ज बनता है कि उस बच्चे के पीछे में कितनी लगन से, कितनी मन से, अगर एक दिन उस बच्चे को सर्दी पकड़ लेता है ना, तो माँ का दिल बड़ा घबरा जाता है। 1 घंटे के लिए बच्चे को दूध अगर नहीं मिलता है, तो माँ का दिल व्याकुल हो जाता है। देखने को बंधु मिलता है कि जिस बेटा के लिए, जिस पुत्र के लिए माता और पिता इतने कष्ट सहा, आज उसी पुत्र के लिए, आज उसी पुत्री के लिए माता पिता बहुत कष्ट सह रहे हैं, और उसी पुत्र उसी पुत्री के हाथों से कष्ट को सह रहे हैं। यही तो यह ज्ञानता है। तो कहने का मतलब है, धर्म की चर्चा है। गुरु आपके महादेव बने हैं, आपके महादेव गुरु रूप में बन करके आपको अगर ज्ञान दिया है, अगर आपके पास में ज्ञान उतरा है, थोड़ा सा भी महादेव का आप चेला बने हैं, तो याद रखेंगे, महादेव के नाम पर कलंक लगाने का काम नहीं करेंगे। माता पिता का पहला सम्मान घर में देना सीखेंगे। और जो कोई शिव का शिष्य है, शिव का चेला है, और अपने माता पिता से विमुख है, समझ लीजिए वो एक गुब्बारा की तरह फूला और फटा, उसका कोई अस्तित्व नहीं संसार में। बंधुओं मेरे, एक माँ है, इसी माँ से एक पौधा उत्पन्न हुआ, उसी पौधे से एक रस बना, उसी रस को पी के हम जीवित हैं। एक दिन वही माँ, ये जितनी 208 अस्थियों का यह काया है, इसी काया को एक दिन वो माँ अपनी आंचल में लीन लेगी, समेट लेगी। जितने संसार में महर्षि विदुषी महात्मा तक आए हैं, ऋषि मुनि तक आए हैं, यही परमेश्वरी माता धरती ने अपने गोदों में सबको सुला ली है। आपको भी सुलाएंगे, हमको भी सुलाएंगे, इसलिए माता को सर्वोपरि सम्मान देंगे। माता और पिता संसार में कहा जाता है परमात्मा से भी बढ़कर है, इसलिए कि कहा माता पिता के वचन माने जो 4 धाम तीरथ पर पावे, जो आशीष वह मन से दे भगवान से भी टाली न जावे। इन्हीं शुभेच्छा और मंगल कामना के साथ अंत में एक बार सबसे विनती करेंगे कि जो कोई नहीं माने हैं मान लीजिए, और मानने के बाद 3 शुद्ध का प्रयास करने का प्रयास कीजिए। महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। और जिसके माध्यम भाई ने यह आज का गुरु परिचर्चा रखा है, महादेव से हम लोग एक बार दया मांगेंगे कि हे महादेव, इस भाई के घर में लक्ष्मी को साथ लिए आप विराजमान रहेंगे। चूंकि ना कुछ तो सही, जैसे हुआ टूटी फूटी भाषाओं के साथ, जैसे हुआ तन से, मन से, धन से, आपके नामों का जय जयकार तो आपके दरवाजे, अपने दरवाजे पर करवाया, इसलिए आप उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। एवं इस चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, सबके लिए भी हम विनती करेंगे कि महादेव, जो दया मुझे मिलना चाहिए वो मुझे ना मिलकर मेरे वचनों में जो ध्यान लगाए हुए हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, जो यहाँ अपने घर आंगन को छोड़कर इस भयावह ठंड की परिस्थिति को किनारा कर
करके आज आपके नामों में बैठे हुए सबके ऊपर में अपनी दया का बरसात जरूर करेंगे। एक बार गुरु का जयकारा हो जाए, जागो जागो महादेव। इन्हीं वाणी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे भाई